बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसनैन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा, मोहतरम व मुकर्रम बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़्ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं, जिसको मदीना फ़ाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम हर साल की तरह इस साल भी तरतीब दिया गया है। और बिलख़ुसूस अशराए मुहर्रमुल हराम शरीफ में आशिकाने सहाबा व अहले बैत के लिए ये ख़ूबसूरत एहतमाम करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। इतनी बड़ी तादाद में उशाकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाज़िर होना ये बहुत बड़ी सआदत है। खल्लाक़ आलम हम सब को इसी तरह ऐसी नेक महाफ़िल में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तान मुकर्रम, हमारे बरादर अज़ीज़ मियाँ मोहम्मद खालिद साहिब, मोहतरम शेख अब्दुर्रहमान साहिब, मियाँ यामीन साहिब, भाई अमजद गिल साहिब, हमारे बरादर अदील आशिक साहिब और मियाँ मोहम्मद साजिद महमूद साहिब, मिर्ज़ा इरफ़ान साहिब और मोहतरम मियाँ मकबूल साहिब और भाई मोहम्मद शेख हारून साहिब और राना मोहम्मद नईम साहब, दीगर इनकी टीम के जितने लोग हैं, अल्लाह करीम इनकी तरफ से ये जितना भी इंतज़ाम होता है और जब जब होता है अल्लाह ताला उसको अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। हमारी ये शहर की मरकज़ी जामिया मस्जिद शौकत इस्लाम की शौकत को अल्लाह सलामती अता फ़रमाए। जितने भी इसके नमाजी हैं या गुज़र गए या आएंगे, अल्लाह सब की झोलियाँ अपनी रहमतों के साथ माला माल फ़रमाए। हमारी आज की इस बज़्म में मैं देख रहा हूँ इलाका भर के कसीर तादाद में उलमा भी तशरीफ़ फरमा हैं, उशाकान मुस्तफ़ा भी तशरीफ़ लाए। और हमारे लिए ये खुशबख्ती और एज़ाज़ की बात है कि हमारी महफ़िल की रूह रवां शख्सियत सदर महफ़िल वाजिब तकरीम इज़्ज़त मआब हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मोहम्मद आदिल हुसैन शाह साहिब किबला आप तशरीफ़ फरमा हैं। और इनके साथ साथ दीगर जितने भी सादात हैं और उलमा हैं और मशाइख हैं, मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला इन सब को कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। दोस्तानी अज़ीज़, आइए एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। उन्वान मेरा हज़रत सैयदा कायनात बुतूल ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी ज़ात अक़दस है, और मैं इरादा रखता हूँ कि इसी मौजू की बरकत लेकर अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर बना सकूँ। आप भी तवज्जो रखेंगे तो कुछ ना कुछ हम ज़रूर यहाँ से सीख कर जाएंगे। अल्लाह करीम हम सब को आज की इस महफ़िल की बरक़ात नसीब फ़रमाए। दोस्तानी अज़ीज़, हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम आपका फ़रमान अक़दस है, मन सल्ला अलैया मिअतन, फ़रमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, कतबल्लाहु बैन ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान यानी यहाँ माथे पर लिख देता है, बराअतम मिनन नार व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। इस वास्ते कसरत, मोहब्बत और शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें। 100 मरतबा वाला वजीफ़ा, इस पर अमल को ज़रूरी समझें। पढ़ते हुए लुत्फ़ आ जाए तो बेशक 1000 मरतबा पढ़ दीजिए, 10,000 मरतबा पढ़ दीजिए।
अल्लाह करीम हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी कदर, जो मैंने आयत तय्यबा पढ़ी है, आइए इसी का सहारा लेकर बात को आगे चलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में फ़रमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। फरमाया कि बेशक अल्लाह ने ये इरादा फरमाया है कि ए महबूब, आपकी जो अहले बैत है इससे हर किस्म की नजासत और आलूदगी को अल्लाह दूर रखे। ये इस आयत तय्यबा का बिल्कुल सादा सा मफ़हूम है। यहाँ पर कुछ बातें समझने वाली हैं ताकि कुरान मजीद की इस आयत की तफसीर भी हो जाए और इसके अंदर जो ख़ास पहलू हैं जिनका ताल्लुक़ हमारे अक़ीदे के साथ भी है और हमारे आज के मौजू के साथ भी है, वो भी हमें समझ आ सके। सबसे पहले यहाँ पर जो बात समझने वाली है वो ये है कि अल्लाह ने फरमाया, ए महबूब, जो आपकी अहले बैत है उससे हमने हर किस्म की आलूदगी को दूर कर दिया है। याद रख लीजिए, जब लफ्ज़ अहले बैत बोला जाए तो इससे मुराद अहले सुन्नत के नज़दीक क्या होता है। ये बहुत ज़रूरी और अहम पॉइंट है जिसको समझना चाहिए ताकि हमारी मालूमात जो कुरान और हदीस के मुताबिक अहले सुन्नत ने वज़ा की है उसके मुताबिक हो सके। याद रख लीजिए, जब लफ्ज़ अहले बैत कहा जाए तो सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तमाम बीवियां मुराद होती हैं, जो कि हम ईमान वालों की माएँ हैं। और जहाँ ये आयत करीमा हैं, आप इसका सियाक़ो सबाक देखें, यानी पहली और बाद वाली आयतें देखें, तो यहाँ कलाम ही बीवियों से हो रहा है। समझ आ रही है मेरी बात की? ये इसलिए बात कह रहा हूँ कि बसा औकात ये उलझन पैदा की जाती है कि शायद जो बीवियाँ हैं वो अहले बैत में नहीं। मैंने देखा एक किताब बाकायदा इस पर लिखी गई है जिसके अंदर उस लिखने वाले ने बड़ी कोशिश की बेचारे ने कि कई बीवियों को अहले बैत से खारिज किया जाए, लेकिन वो नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि जब कुरान में रब ने बयान कर दिया है तो कोई बद दिमाग जितना भी अपना कलम चलाना चाहे चला ले, वो कभी ये नापाक जसारत में कामयाब हो सकता नहीं। जब लफ्ज़ अहले बैत बोला जाए तो सबसे पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम की तमाम बीवियां मुराद होती हैं, ये याद रख लीजिए। ये नंबर एक, ये पहला पॉइंट है। दूसरी बात ये है, जब लफ्ज़ अहले बैत बोला जाए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की दूसरे नंबर पर तमाम औलाद मुराद होती है। यह भी याद रखें। अभी चूंकि अहले बैत का मफहूम मुकम्मल जब होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि अब मुकम्मल हो गया है। अभी तो एक पहला हिस्सा है, अब यह दूसरा हिस्सा है कि जब लफ्ज़ अहले बैत बोला जाए तो पहले नंबर पर नबी पाक अलैहिस्सलाम की सारी बीवियां मुराद होती हैं और दूसरे नंबर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तमाम औलाद पाक। लेकिन ये बात भी फ़ायदा से खाली ना होगी कि आपकी औलाद कितनी है, और ये बात सुन के आप फितनों का दौर है, थोड़ा जागने की कोशिश भी करें। ख़तीब ना भी कहे तो आप बोल लिया करें। बस औकात लोग झूठ बोलते हैं, सामने वाले शोर मचाते हैं, तो वो समझ लगता ये है कि झूठ भी सच है, जबकि झूठ झूठ है। लेकिन आपकी चुप वो सच को भी शायद दबा बैठती है। आप भी ज़रा जागने के आदी बने, और वो ये है नबी पाक की औलाद कितनी है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की टोटल औलाद की तादाद उलमा ने 7 लिखी है। 6 का कौल भी है, 8 का भी है, ये याद रख लीजिए। लेकिन मुफ्ता बही कौल, असह कौल ये है कि 7 तादाद है, जिसमें 4 तेरे और मेरे नबी की हकीकी बेटियां हैं। कितनी बेटियां हैं? 4। ये याद रख लीजिए। 3 मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के हकीकी बेटे हैं, ये आपकी औलाद पाक है। जब लफ्ज़ अहले बैत कहा जाए, बीवियां भी मुराद होती हैं, बेटियां भी और बेटे भी। ये 2 पॉइंट हो गए। अभी भी लफ्ज़ अहले बैत का मफहूम मुकम्मल नहीं हुआ है। तीसरे नंबर पर अहले बैत में कौन अहबाब होते हैं? वो हज़रात, वो खुशनसीब घराने जिन पर तेरे और मेरे नबी ने अल्लाह के हुक्म के साथ सदका और ज़कात को हराम कर दिया था, वो सारे घराने मुराद होते हैं, वो भी अहले बैत में हैं। समझ आ रही है आप हज़रात को? अच्छा, यहां पर यह बात भी फायदे से खाली ना होगी कि वो घराने हैं कौन कौन से, तो उलमा ने उसको भी वाज़े फरमाया। एक है आले अकील, ठीक है, एक है आले जाफर, एक है आले अब्बास, एक है आले हारिस, और एक है हमारे किबला दिल काबा जहां आले अली। ये घराने हैं जिनको अहले बैत में शामिल फरमाया गया।
ये तीन चीजों को अगर मद्देनजर रखकर इस मफहूम को देखा जाए तो ये मफहूम जिस बंदे के पास हो, समझ लो कि वो अहले बैत को मानने वाला है। और अगर उसने अपने दायरे लगाए हुए हैं, अपनी मनपसंद की शख्सियात हैं, तो वो ख्वाहिश नफ्स पे चल रहा है, वो कुरान और हदीस के दलाइल पर नहीं चल रहा है। ये है मफहूम अहले बैत का मुकम्मल। नबी पाक की बीवियां भी अहले बैत में हैं, बेटियां भी अहले बैत में हैं, बेटे भी अहले बैत में हैं, और ये जो घराने हैं ये भी हुजूर की अहले बैत में हैं। अब समझ आइए, जब ये फरमा दिया कि हमने इन जो आपकी अहले बैत इनको सुथरा कर दिया, तो अब मैं ना भी आपको इशारा करूं तो आपको जागना चाहिए। बीवियों को भी सुथरा फरमा दिया, बेटियों को भी सुथरा फरमा दिया, बेटों को भी, और आपके सारे घराने को भी। लेकिन रुकिए रुकिए, यहां पर कोई ये ना समझे कि क्या पहले कोई बीच में खराबी थी जो सुथरा किया। नहीं, सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने कमाल कर दिया। अहमद रजा का कलम हो या जबान हो, वो तो लगता है कौसर और तस्नीम से धुली हुई होती है ना। अब यहां पर इस बात को समझिए, आपने फरमाया कि हर किस्म की आलूदगी को दूर रखा। जज़ाकल्लाह, हर किस्म की आलूदगी को दूर रखा। आप पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं, मुझे बार बार उम्मीद नहीं कहना पड़ेगा, आप बात को फौरन पिक करेंगे। एक होता है दूर करना और एक होता है दूर रखना। इधर देखिए, दूर करने का मतलब यह कि इसमें कुछ है और मैंने इसमें से वो दूर किया है, और दूर रखने का मतलब यह है ये पहले ही साफ, लेकिन इंतजाम ऐसा हो गया है कि इसके करीब कोई गंदगी आ नहीं सकती। ये मतलब है नबी पाक अलैहिस्सलाम की बीवियां हूं, बेटियां हूं, बेटे हूं, घराना हो, ये पहले ही बड़े टाप दा है। हजूर दा जो होया, कमजोरों वाली आवाज है, जवानों वाली चाहिए मुझे। ये पहले ही बड़े टाप दे लोग ने, क्यों? हजूर दे जो होए, समझ आ रही है। लेकिन फिर भी फरमाया कि हमने अपनी रहमत का हिसार, रहमत का हिसार लगा दिया है, इनके करीब ऐसी कोई चीज आ ही नहीं सकती। अब बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? अच्छा, फिर जमाने में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आले रसूल से प्यार नहीं करते। कहीं है ना, अब मुहर्रमों के अंदर आपको ऐसे कीड़े मकौड़े नजर आएंगे जो यजीद को जनती बनाने की कोशिश करेंगे। बस औकात कईयों का बस नहीं चलता, वो शनाख्ती कार्ड में अब्बे की जगह पे उसका नाम लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जो नहीं फरमाइए आप, एडे काले हो जाते जे, ओए बस करो, छणकने हो बस करो, तुम्हें हकीकत का नहीं पता, असल मसला पता क्या है। अब आप कहेंगे अच्छा आले रसूल से भी लोग दुश्मनियां रखते हैं। मैंने कहा बिल्कुल रखते हैं, ये ना रखते होंगे तो करबला कितों होनी थी। अब बात को समझने की कोशिश करें ना, आखिर ये मसला कहीं तो बना ना, ठीक है। लेकिन आज तक यजीद के वकील वो कोशिश करते हैं उसको धोने की। अब मैं कहा तुसी भी सुनो, शर्म ते हया करो, पक्के सुन्नी बनो, तो पता लगे अकीदा किमें बयान करीदा है, मसला कैसे समझा और समझाया जाता है। अब कई लोग हैं जो आले रसूल को छोड़कर वो तरफदारी करते हैं यजीद की, तो आप कहते हैं कि मौलाना इस पर ज़रा आप क्या फरमाएंगे। और मैं कहा भाईजान, इस आयत तय्यबा ने मसला हल कर दिया है। ये लोग प्यार आले रसूल से नहीं कर सकेंगे। आप कहेंगे वो क्यों? सुन लीजिए अंदाज़े बयां, अगरचे मेरा शौक़ तो नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। और वैसे भी मैं सादा अंदाज में बात समझाने का आदी हूँ, क्योंकि हज़रत अत्तार का मुरीद हूँ ना, और वो भी सादा अंदाज में बात समझाते हैं, और आपको समझ आनी चाहिए। और वो बात क्या है, जो आले रसूल से प्यार नहीं करते ना, मैंने कहा ये कर भी नहीं सकेंगे। वजह, मैंने कहा अल्लाह ने कुरान में कहा है कि महबूब जो आपकी अहले बैत है, इसके करीब गंदगी भी नहीं जा सकती। तो मैं क्या जेना दे करीब गंदगी नहीं जा सकती, ये दादा गंदा किमें जा सकता है? अब बात समझ आइए आप सभी हजरात को। अच्छा, 5-4 बंदे बिल्कुल चुपचाप बन के बैठे ने, चुपचाप का मज़ार जाने बनया किसी होर जगह तो मैनू को नहीं पता, लेकिन समुद्री भी देख लो, फिर चुपचाप का मज़ार बने हुआ है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, मेरे जुमले का वजन महसूस करना, हम उन शाहों को मानते हैं जो नेज़ों पे चढ़ के भी बोलते रह जाते हैं। तो फिर उन्होंने का जिक्र हो, तुसा चुप करके बहु, फिर स्वाद नहीं ना आंदा। साडा भी दिल करता है मालकां का जिक्र चस नाल होना चाहिए। आवाज समझ आइए आप सभी हजरात को? जरा गौर से, फ्रंट सीटों वाले जरा ध्यान करेंगे, आपका ज्यादा हक बनता है। तुसी मेरे गुआंढी हो ना, तो गुआंढियों का ज्यादा हक होता है, ठीक है। अब ये जितने लोग आले रसूल से नफरत करते हैं या वो यजीद को अपना सब कुछ समझते हैं, वो कभी आले रसूल के करीब नहीं आ सकते। लेकिन सुन्नियो, मुबारक हो तुम्हें,
तुम नबी के भी आशिक हो और हुजूर का सदका हुजूर के सहाबा के भी आशिक हो और हुजूर की सारी अहले बैत के भी आशिक हो। यह तुम्हारी खुश नसीबी है। आपका सीना तंग नहीं है किसी भी सहाबी के बारे में। हजरत अबू बकर से लेकर हजरत अमीर मुआविया तक, और जब आले रसूल की बात आए, मैं हजरात उलमा सादात जितने बैठे इन सब की तवज्जो चाह लेता हूं। फिर 2 4 5 10 11 12 14 15 ते ब्रेक का नहीं लगनियां चाहिए। फिर आला हजरत नू पढ़ सईदा नू मनना ही किवें मनना ही। फरमाया तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, आका तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। ये असल मसला, ये है असल हकायक जिनको समझना चाहिए मेरे अजीज। अगर जज़ाकल्लाह खैर, अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो अब आइए। फरमाया महबूब आपकी जो अहले बैत है, अब पता चल गया अहले बैत किसको कहते हैं। अहले बैत नबी पाक की बीवियां भी हैं, बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं, सारा घराना भी है। अब नारा लोग लगाते हैं अहले बैत के दुश्मनों पे लानत बेशुमार। मैं कह सानू नारा मंजूर ही, पर तू नस जाना ही। काश के मेरे सुनियों को बोलने की आदत पड़ जाए। ये नारा मैनू मंजूर है पर तू नस जाना ही। अगे वजह मैं कहते ये कोई नहीं पता भी अहले बैत बीवियां नहीं, जेड़ा बीवियां दा दुश्मन है ओदे ते भी लानत है। जिसके अपने हाथ हैं वो बुलंद करे दूसरा ने। ये तुहाडी क़यामत वाले दिहाड़े वकील ने तुहाडे हाथ पाया ना। समझ आ रही है। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों का मुनकिर है उसके ऊपर भी लानत है जनाब। जो बेटों का मुनकिर है उसके ऊपर भी। और जो मेरे मुस्तफा के इस मुबारक घराने का जिनके ऊपर सदका ज़कात हराम है, वो आले अली हो, आले अकील हो, आले जाफर हो, आले हारिस हो, आले अब्बास हो, जो इनका दुश्मन हो उस पर भी लानत ही होती है। लानत को तेरे को पूछ के नहीं जाना मैं किधर जावा। मन पसंद की शख्सियात बाकियां नु छड़ दिता ही। अब मैं आख्या सारियां नु बर्दाश्त कर। अब बात समझ आई आप सभी हज़रात को। अगर आप समझ चुके हैं तो थोड़ा सा और आगे चलिए। फरमाया हमने इनको सुथरा फरमा दिया है। समझ आई है। ये मेरे जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको इज्जत बख्शे। फरमाया हमने इनको सुथरा कर दिया है। वो बोलो तो सही ना। हर किस्म के रिज्स से, और आपको पता है रिज्स किसको कहते हैं, ये मफहूम भी वाज़े करना जरूरी है ना। इनको सुथरा कर दिया है, इनसे हर किस्म की चीज को दूर रखा है। रिज्स कहते किसको, कुरान मजीद पढ़ के देखें। रिज्स शराब को भी कहा गया है, रिज्स बुत परस्ती को भी कहा गया है, रिज्स बद अकीदगियों को भी कहा गया है, रिज्स जितने कबीरा गुनाह होते हैं उनको भी कहा गया है। ये तफसीरुल कुरान बिल कुरान कर रहा हूं। अब फरमाया कि आपकी अहले बैत से हर किस्म के रिज्स को दूर रखा, ना बुत परस्ती इनके करीब आएगी। और तकड़े हो वो तकड़े। रिज्स का मफहूम तो समझो क्या है। ना बुत परस्ती इनके करीब आएगी, ना शराब और कबाब इनके करीब आएगी, और ना ही बाद अकीदा होंगे। तवज्जो है कि कोई नहीं है। ये बाद अकीदा भी नहीं होंगे। ये बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए। इस वास्ते आप देख लें अहले सुन्नत के अंदर जितने सादात हैं, अल्लाह के फजल से ये सहाबा के भी बाअदब होते हैं और अहले बैत के भी बाअदब होते हैं। और अगर कोई बंदा कोई टाइटल रखने वाला हो, सहाबा या अहले बैत का दुश्मन हो जाए, आप उससे पीछे हो जाएं। मुझे यहां बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी बहुत याद आते हैं। बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी ने कहा कोई पीर होवे कोई शाह होवे, अगर वो नबी पाक के सहाबा का दुश्मन है, कोई मौलवी है, कोई नाथ खान है, कोई चौधरी है, कोई राठ है, कोई अरबी है, कोई अजमी है, अगर तू हुजूर के सहाबा और अहले बैत का दुश्मन है, ओए पिछे हट जा। तू हुजूर दे वफादारां दा नहीं बनिया, तू साडा किवें बनेगा। पांच चार बंदे रंग भन गए जे ते मैं आई मौजू छेड़ रखना है। अच्छा नहीं बोल पैने हुण मैं कुछ नहीं कहंदा। मैं कहा जे कोई मसला है तो मैं तो स्पेशलिस्ट अल्लाह दे फजल देना। समझ आ रही है आप हज़रात को। इस वास्ते हो सुन्नी और उसके दिल में हुजूर की किसी निस्बत के बारे में तंगी हो, ये हो ही नहीं सकती। नबी पाक के सहाबा का भी बाअदब है, नबी की अहले बैत का भी बाअदब है। तवज्जो है सब हज़रात की। यही अकीदा है सब हज़रात का। ऐनी गल है।
और ये वो सबक है जो आला हजरत ने सिखाया था और मेरे पीर ने हमें पढ़ाया था और हमने शौकत इस्लाम में तुम्हें सुनाया था। इसको याद रख लो, ये सबक है। बिल्कुल नबी पाक की किसी निस्बत की तरफ आप कोई गलत निस्बत नहीं कर सकते, आपको अदब करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है जो हुजूर की अहले बैत है, ना बद अकीदा, ना ही बुत परस्ती, और ना ही जितने भी यहां पर जो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने जुमला लिखा बड़े कमाल का, फरमाया जितने भी अहवाले शरीफा हैं, अहवाले शरीफा चंगियां शैवा वो सारियां अहले बैत नूं दे दित्तियां, और जितने अफआले मजमूमा है गंदियां शैवा सारियां अहले बैत तो दूर फरमा छड़ी। लो मुकदी मुकाओ सारियां आपे लभदे रहा जे कड़ियां होंदियां जे। अब समझ आई आप हज़रात को? अच्छा ये आयत तो ये बाका मैंने इंतखाब क्यों किया, हाज़री तो लगवानी है मलका कायनात की बारगाह में। ये आयत क्यों पढ़ी है? इसलिए पढ़ी है, ये आयत तय्यबा जब नाज़िल हुई ना, तो मैं पहले आपको मफहूम बता चुका कि ये बीवियों के बारे में है, पर मेरे नबी का इख्तियार आपने क्या किया? आप हजरत उम्मे सलमा के घर थे। किसके घर थे? हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा। ये हुजूर की बीवी हैं, और हम जितने बैठे ईमान वाले, हमारी माँ है, आपके घर में थे। आपने फरमाया अली को बुलाया जाए, तशरीफ ले आए। फरमाया सैयदा कायनात को बुलाया जाए, आप भी आ गए। हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन इनको बुलाया जाए, ये भी आ गए। आपके ऊपर चादर थी, आपने चादर बढ़ाई, दाएं बाएं हजरत मौला पाक और साथ में हजरत सैयदा पाक और साथ में अपनी रानों के ऊपर हसनैन करीमैन पाक। ये पैंतन पाक इस चादर के नीचे, ये है अहले रिदा, ये है अहले किसा। मेरे नबी ने वहां पढ़ा बारी ताला अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, और इनको भी मेरी अहले बैत में शामिल फरमा, इनको भी मेरी अहले बैत में शामिल फरमा। यहां से कई लोगों ने ठोकर खाई, नहीं जी ये अहले बैत है बाकी सब गए। मैं कहा चुप छणकणिया, यहां जो उलमा ने मफहूम लिखा है वो ये है। सुन तेनू रिजवी अत्तारी मलंग दसेगा मफहूम क्या है। वो ये है बीवियों को अहले बैत में रब ने दाखिल किया है। मैं जिम्मेदारी से जुमला बोल रहा हूं, बीवियों को अहले बैत में रब ने दाखिल किया है, पर महबूब को साथ में इख्तियार भी दिया, और भी जिसको दाखिल कर लो। सैयदा कायनात को दाखिल मेरे मुस्तफा ने फरमाया। और बैठे हो, इस बात को समझो, बीवियां अहले बैत में है, ये नस्से कती से साबित है। मैं एक मरतबा गुजरात में, सॉरी चकवाल में था, वहां मुझे बड़ी बात याद आती है। हजरत पीर सैयद फिदा हुसैन शाह साहब हाफिज़ाबादी बड़ा पक्का अकीदे का बंदा है। शब्बीर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह भी बड़े पक्के थे अकीदे के। इदा के शाह लभ जाने गल बन जाएगी। समझ आ रही मैं आपको कह रहा हूं। आपने वहां पर कहा ना गम्मा सैयदा, लेकिन हम गलत बयानी नहीं करते। हम लोगों का मूड देखकर, लोगों के कपड़े देखकर अकीदे बयान नहीं करते। हम कुरान देखकर बयान करते हैं या मुस्तफ़ा का फरमान देखकर बयान करते हैं। उन्होंने वहां पर यह जुमला बोला, बड़ा कीमती जुमला। आप कहने लगे बीवियां अहले बैत में दाखिल हैं, ये कुरान की नस से साबित है, और हजरत सैयदा को अहले बैत में दाखिल फरमाया, ये मेरे नबी का इख्तियार है। और सुन्नी वो है जो कुरान वालों को भी मानता है, हदीस वालों को भी मानता। क्या खूबसूरत बात है, ये है असल बात मेरे भाई। अच्छा यहां एक सवाल पैदा होता है, बाकी बेटियों को तो नबी पाक ने चादर के नीचे नहीं लिया था। बैठे हो तो मैंने कहा ऐसे है, तू सिर्फ साबित करके उस वक्त बाकी बेटियां जिंदा थी। कहता ये तो मैं नहीं पता। मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा। तो समझ आइए, कोई नहीं आई, पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा। ऐदां दियां खच्चा मार दे जिन्होंने पता ही कख दा नहीं। और सुन्नी नूं हर शय दा पता है। अल्लाह के बंदे, मुबाहिला वाले दिन बाकी अगर चार थी तो बाकी क्यों नहीं गए? वो यार वो पहले फौत हो गई थी, तेरा दिमाग ठीक है सही? क्या उम्मत को नए नए तफरकों में डाल के रखा हुआ है तुम लोगों ने? और फिर अगली बात भी सुनिए, यह है आला हजरत का फैजान जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। आपने कमाल कर दिया। फरमा अल्लाह को मंजूर था कि महबूब पाक अलैहिस्सलाम की जो नस्ल पाक क़यामत तक चले वो हजरत सैयदा से चले, इसलिए मुबाहले में भी वो थी और चादर के नीचे भी वही थी।
बोलो तो सही ना यार है। सारे बोलो, सारे बोलो, सारे। ओ बैठे हो, तगड़े होके बैठे आ जाए जरा। अकीदे और मसलक की बात सुना करें और नपी तुली बात सुना करें। गिरामी कदर हज़रात, ये है असल हकायक। अब आ जाइए हज़रत सैयदा पाक की बारगाह में चलते हैं। अपने दामन दिल, दामन खैरात फैला लीजिए। आपको पता है हज़रत सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपका नामे नामी इसमें गिरामी, यकीन फरमाइए जब नाम आता है ना, तो ये हमारे उस्ताद साहब बताया करते थे। मैं दावत इस्लामी से पढ़ा हूँ, फैज़ान मदीना फैसलाबाद से पढ़ा हूँ, और यहाँ इस फैज़ान मदीना समुंदरी वाले में अल्लामा मोहम्मद इफ्तिखार साहब होते हैं, वो मेरे क्लास फेलो हैं। समझ आ रही है? पता नहीं यहाँ तशरीफ़ लाए हैं कि नहीं लाए, आए हुए हैं माशाल्लाह, अल्लाह उनको खैर व बरकत दे। मुझे खुशी हुई है, मेरे भाई आए हुए हैं। हमारे उस्ताद साहब अल्लामा मोहम्मद सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत प्यारी बात करते, आपने कमाल कर दिया। फरमाते जब सैयदा का नाम आता है ना, तो जो सुन्नी होता है उसकी अकीदत पता क्या होती है? वो कहता है कि पहले मेरे दिल का वुजू हो। अब मैं नहीं आपको कहूंगा आप बोलें और ना बोलें ना, आपका जी चाहे जुमले का वजन हो। पहले दिल का वुजू हो, फिर दिमाग का वुजू हो, फिर आंखों का, और फिर जिस्म का, फिर जुबान का, फिर नामे फातिमा ज़बान पे आए। मजा आता। यह है दावत इस्लामी जो सहाबा की मोहब्बत का जाम भी भर भर के पिला रही है, और अहले बैत की मोहब्बत का जाम भी भर भर के पिला रही है। अल्लाह के फजल के साथ हमारी तरबियत वहां से हुई है, इसलिए जुमले नपे तुले हैं। समझ आ रही है आप हज़रात को? और अल्लाह ताला हमें जिंदगी भर के लिए, मेरी दुआ है, हमें ज़बान की फिसलन से अल्लाह महफूज फरमाए, और बिलखुसूस अकीदे की फिसलन से अल्लाह महफूज फरमाए। आजकल बड़े बड़े बुर्ज उलट रहे हैं। सारी हयाती साढ़े को रोटियां खादियां ने, तो हुण चल के राफजियां दियां शायद झोलियां च बह गए ने। बंदे दे पुत्र बनो। अहले सुन्नत के अकीदे में इज्जत है। कसम खुदा की अकीदा जीत जाता है, शख्सियात हार जाती हैं। अकीदे पे आ जाओ, एक बंदा भी हो तो वो एक नहीं होता, वो अंजुमन होती। अपने अकीदे पर भी आ जाओ और सुनो जो मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। हज़रत सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु तआला, और उलमा ने, ये सूफिया ने एक बात लिखी, बताऊँ आप हज़रात को। फरमाया ये जो बार बार नाम है ना, ये हज़रत सैयदा पाक का नामे नामी इसमें गिरामी, बार बार नहीं पुकारना चाहिए। जैसे कुरान में अल्लाह ने अपने हबीब का नाम बार बार नहीं लिया, सिर्फ 4 मरतबा लिया, बस, बार बार नहीं लिया। फरमाया उनके अलकाबात से याद किया जाए। आप सैयदी आला हज़रत को पढ़ें, जब भी जिक्र करते हैं बुतूल ज़हरा, हाय हाय, मलका जन्नत, मादर हसनैन, बोलो के सही यार, 5-4 सीरियल आई जाते, तो उनको समझ आती है तो मुंह हिलाओ ना, मैंने पता भी तो लगे। ये मसला समझा रहा हूं। और यकीन फरमाएं, ये हमारे जो बुजुर्ग आलम दिन, आजकल तो गाल करो ना फौरन फतवा लग जाता है, ये खारजी हो गया है, ये नासबी हो गया है, ये राफजी हो गया है, तब्दीली हो गया है। मैं क्या अच्छा हुण तेनू घर दूई बारी सालन नहीं लभदा, फतवे भी तू देवेगा। बल्ले बल्ले। अल्लामा अब्दुल रशीद साहब रिजवी झंग वाले, जहाँ तक मेरा नाम अगर हो सकता है, मेरी गलती से मेरे जहन में हो, लेकिन मेरा हाफजा खता नहीं खाता, तो मुझे एक दोस्त ने बताया, आप तशरीफ़ फरमा थे, एक नकीब, मैं नकीबों पर भी तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन बात समझने वाली, बार बार फातिमा इंज, फातिमा इंज, आपसे बर्दाश्त ना हुआ, आंखों से आंसू आ गए, और फरमान लगे बार बार ना ना ले, उन्होंने लकब ना याद कर। कहते जी मैं ना ही तो लिया। फरमा तू अपनी छोटी भैन का नाम दसे ना, मैं 5-6 बारी लेना, मैं तेन वेखना तू किवें बर्दाश्त। ओ हया कर, उन्हां दा लकब दे नाल याद कर, कसम खुदा दी तेरे उत्ते निगाह हो जाए। समझ आ रही है? हमारे यहां भी अदब का पहलू यह है कि जहां बहुत जरूरी हो उनका नामे नामी इसमें गिरामी पुकारा। जैसे इब्तदा में तारुफ करवाते मैंने, और अभी लफ्ज़ नाम बताऊंगा, मैं उसका माना भी बताऊंगा, लेकिन बार बार फातिमा ने अनकिता, फातिमा है, फातिमा है, और बस कर यार, बस। उनका लकब बुतूल ज़हरा। समझ आ रही है? हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा जाहिदा आबिदा आलिमा रकिया मुतिया मुरकिया साबिरा साइमा शाकिरा आलिमा फादिला मलका जन्नत सैयदा तो निसाइल आलमीन, मेरे नबी के दिल का चैन।
वालिदाए हसन हुसैन। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हजरात की? इस मोहब्बत के साथ तज़किरा कर। आपको बात समझ आई है? कोई नहीं आई आप हजरात को? बहुत जरूरी हो तो नाम पुकारें, वरना आपके लक़ब शरीफ की तरफ इशारा करें। कसम खुदा की बंदे को लुत्फ आ जाता है लक़ब शरीफ का जिक्र करके भी। लेकिन यह जरूरी है यहां पर, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं आपका नामे नामी इसमें गिरामी। यकीन कर, दिल तो यही चाहता ना कि पहले नज़रें झुकाई जाएं, ज़ुबान का वुज़ू हो, निगाह का, दिल और दिमाग का, फिर नाम लूँ। आपका नामे नामी इसमें गिरामी जो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने तजवीज़ फरमाया वो है फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला। देखो ना, इतनी मोहब्बत के बाद नाम जब लिया कितना लुत्फ आया है, समझ आई? और आपको पता है ये नाम क्यों रखा गया है? अशरफुल मुअब्बद इमाम अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह अलैह, पढ़ो, सय्यदी आला हज़रत को पढ़ो, फतावा रज़विया शरीफ, बाकी जितने उलमा हैं इनको पढ़ो, लिखा है उन्होंने। वो फरमाते हैं इसलिए फातिमा का माना होता है छुड़ाने वाली। और आपको पता है जब बच्चे का दूध छुड़ाया जाए ना छोटी उम्र में, तो उसको फतीम कहते हैं। क्या कहते हैं अरबी में? फतीम। और यहां पर एक और भी बात बता दूं, जिसका खाने पीने और रिज्क से मुंह मोड़ा जाए उसे फतीम कहते हैं, और जो दुनियावी रिज्क के मुंह मोड़े और रब की इबादत की तरफ करे उसे फातिमा कहते हैं। इसका माना तो समझ आई है? कोई नहीं आई है? सब कुछ बांट के रख दिया आपने, उसे सैयदा कायनात कहते हैं। और यहीं पर आला हज़रत और दीगर उलमा ने लिखा, अल्लामा यूसुफ नबानी ने लिखा, तकरीबन तमाम उलमा ने जब नाम पर कलाम किया तो उन्होंने इस रिवायत को लिया। मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटी, इनकी सारी औलाद और इनसे कामिल मोहब्बत करने वाले, ये नाम रखा इसलिए है, छुड़ाने वाली का मतलब ये है जो जो इनसे मोहब्बत करेगा, इनकी औलाद से करेगा, अल्लाह उसको सैयदा का सदका जहन्नुम से छुड़ा के जन्नत अता फरमा देगा। तवज्जो है कि कोई नहीं है? ये मतलब है। और यहां पर यह बात भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, सिर्फ आपका नामे नामी इसमें गिरामी सिर्फ ये बरकत नहीं रखता, ये बहुत बरकत रखता है, बहुत बरकत। सूफियाना नुक्ता अर्ज करूं आपकी खिदमत में? चलो मठा जा बोलना जे समझ आवे था। फरमाया कि जब आप दुआएं करते हैं ना, अगर कोई आपको लगता है कि मेरी तमन्ना कबूल नहीं हो रही, जायज़ तमन्ना हो आपकी, पूरी होने वाली भी हो, फरमाया आप ऐसे करें, 2 रकत नमाज नफल पढ़ें, उसका सवाब सैयदा पाक की खिदमत में भेजें, उनका वसीला दे के दुआ करें, रब इंशाअल्लाह मुरादे झोलियों से भर भर के अता फरमा दे। ये सूफियाना नुक्ता है। मांगने का भी तो हमें सलीका आता हो ना, उनका वसीला दे दे काम हो जाता है। और आपका लक़ब ज़हरा क्या है? ज़हरा। याद रख लीजिए, इसका जो तर्जुमा उलमा ने किया है जन्नत की कली, और बनता भी यही है और है भी यही, जन्नत की कली। और यह बाकायदा तौर पर उलमा ने लिखा है, जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते कि मैं जन्नत की कलियों को सूंघूं तो सैयदा कायनात के सर अक़दस को बोसा देते सूंघते। एक मरतबा से आपने सवाल किया, हुजूर आप क्यों सूंघ रहे हैं? फरमाया मुझे जन्नत की कलियों की खुशबू आती है, इसलिए सूंघा करते थे। लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, यहां पर मसला बड़ा समझने वाला है। अच्छा यार, जब हसनैन करीमैन की बात आई ना, तो इनको कहा कि ये मेरे फूल हैं, और जब इनकी वालदा की बात आई तो फरमाया ये कली हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। मैं थोड़ा रुका हूं ताकि आप किसी मंजिल पर भी पहुंचे ना जी। सैयदा कायनात की बारी आई तो कली कहा, और जब बच्चों की बात आई तो फूल कहा। 2 वजूहात की बुनियाद पर आप फूल लगा लें सब किस्मों के, और उस बाग में चले जाएं, सबसे ज्यादा जिसकी खुशबू होगी वो कली हो। समझ आ रही है? सबसे ज्यादा खुशबू कली की होगी। नबी पाक की औलादें तो और भी हैं, जो सबसे महबूब है वो यही ज़हरा है। समझ आ रही है? नंबर 1। अब दूसरी बात, मैं आता हूं उधर, आप मेरी तार छेड़ रहे हैं। बड़ी मजे की बात, आला हजरत साहब ने तो फिर कमा, अभी हजरत ने शेर भी पढ़ा हमारे नकीब साहब ने, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, ये तो हो गई, अब आइए दूसरी बात, इनको कली क्यों कहा और उनके बेटों को फूल क्यों कहा?
देखिए सैयदा पाक, अगर आपकी हस्ती को देखा जाए ना तो ताल्लुक जिन से औरत के साथ है, ताल्लुक जिन से औरत के साथ है। हसनैन को देखा जाए तो ताल्लुक जिन से मर्द के साथ है। औरत के लिए सबसे आला दर्जा यह है कि वो पर्दे में रहे। कली इसलिए कहा, कली में होता फूल ही है, लेकिन हाय और 5-4 बंदे चुप बैठे हो, या घर चल जाओ या बोलो तो सही ना यार है। जज़ाकल्लाह शाह जी, जज़ाकल्लाह। वो गाल समझ आई है? ये कली फूल की उस कैफियत को कहते हैं जिसमें सारा हुस्न पर्दे में होता है। फरमाया ज़हरा कली इसलिए है कि औरत खूबसूरत तब होती है जब सारा हुस्न पर्दे में हो। सारा हुस्न पर्दे में हो, इसलिए आपको ज़हरा कहा गया है। अगर पर्दे पर और ना भी कुछ कलाम करूं तो आज की औरतों को समझ जाना चाहिए, मुझसे पर्दा नहीं होता। मर जानिए तू आज पर्दे का इनकार करनी है। बंदा फौत हो जाए तो मरण तो बाद 3 कपड़ियां नाल कफन हुंदा है, औरत फौत हो जाए तो मरण तो बाद 5 कपड़ियां नाल कफन हुंदा है। जेड़ा इस्लाम मरण तो बाद भी औरत नूं डबल पर्दा कराउंदा है, तो जदों वो जिंदा होवे तो फिर उन्होंने घूमन देवेगा नंगे सिर को? हया नूं हथ मारो बीबी। जिंदा बंदा बोल सकता है, जिंदा बंदा यार। इदां तो बीबियां सामने तकरीर कर, उन्हें चुप नहीं करना जिवें तुसीं हो जांदे हो जनाब। समझे मसले को और इन औरतों को समझाएं। सैयदा कायनात की कनीज़े बने, पर्दे में रहा करे। इन औरतों को कौन समझाए? अपना मोबाइल लैके ना उत्ते कवर चढ़ाया होंदा जे, कवर भी बुक कवर, इत्थों इंज टिशू लपेटिया होंदा जे। आप सिर्फ औरत से सवाल करें भी मोबाइल है, इन्ना भी कादा उत्ते गिलास भी चढ़ाया ही, कवर भी चढ़ाया ही, उतला कवर भी, बुक कवर भी, टिशू भी तुन्नी फिरनी है। मौलवी मौलवियां वालियां गल्लां करदे, फलाना टमकाना। मैं होया की है? आखे जे बाहर रवे तेनों झरीटां लगदियां ने। मैं कहा बीबी हाँ तो मैं सादा बंदा, पर मेरी गल सुन ला, जे तेरा मोबाइल बाहर रवे बेपर्दा, इनू झरीटां लगदियां ने। और जदों तू बेपर्दा रहनी है तैनू भी लगदियां ने। इस बात को समझने की कोशिश करो। इन औरतों को समझना चाहिए तुम्हें इस्लाम डबल पर्दा करवाता है। और याद रख ली, एक और बात भी सुन लीजिए। अंदाज़े बयां अगरचे मेरा शौक़ तो नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। आप हिस्ट्री पढ़ के देख ले इस्लाम की। जिन औरतों ने पर्दा किया है, 2 एजाज़ अल्लाह ने दिए। खुद तो नेक थी ही थी, खुद तो पारसा थी ही थी। अल्लाह ने औलाद भी नेक दी है, हुस्न भी दूसरी से ज़्यादा दिया। औरतों को इधर आना चाहिए और यही इनकी बका है। लेकिन इन्हें शौक चढ़ गया ना शाना बछाना चलन का, तो फिर लाशां लभदियां ने, कदी मोटरवे ते, कदी मोगे दे विच, कदी खालियां दे विच, कदी नालियां दे विच, कदी सड़कों ते पई है, मार के सुट गया है। मैं कहा होर जा इन्हां दे पिछे, होर बेपर्दा रह, होर अपने यारां नाल जा, तैनूं लगे पता। कुछ हया होता है, कुछ शर्म होता है। और मौलाना साहब पर्दे की बात करें तो इन्हां दे टेढ़े दर्दां शुरू हो जांदियां ने। कुछ खुदा दा खौफ करो यार, खुदा दा खौफ करो। और जिद को 4 रुपये आ जान, मादरत के साथ जान की अमान पाऊँ तो बात कर रहा हूँ। जिन्नी देर तक उन्होंने बीबियां के कपड़े छोटे ना हो जाए उन्होंने सुकून ही नहीं आता। चंद बंदे हैं जो अमीर भी होते हैं और अकीदे के भी अमीर होते हैं, मुहब्बत के भी अमीर होते हैं। वरना जिदा क्यों जी इदा ही है जी, जिदा जिदा अमीर होंगे जाते हैं, गड्डियां वड्डियां, कोठियां वड्डियां, कपड़े छोटे। निक्की जी सुथन बीबी पाई फिरदी, अदियां लत्तां दिसदियां ने, निक्का जिहा झग्गा पाई फिरदी, ढिड भी दिसन डिया। बाकी सारा ओ बीबी तू निक्की कुड़ी दा सूट पाया, तेरा प्यो एडा ही यतीम है, तेरा बंदा एडा ही बेगैरत है, तैनू 2 मीटर को वध कपड़ा लैके सुर दा सूट नहीं सुआ सकिया। तेरे नालों चंगी तो गरीबां दी ओ बच्ची है जिहदी चादर फटी हुई है, पर जदों घरों निकलदी है सिर नंगा नहीं हुंदा। जिंदा बंदा बोले दुए दी छुट्टी है, गैरत वाला बोले दुए दी छुट्टी है। पैसा वध गया, लिबास छोटा हो गया। को बेगैरती दी हद हुंदी है यार। अब ऐसी तकरीरें सुन के कई बंदे, हमारी तकरीरें फिर जाती भी अली अली कर दियां अल्लाह दे फजल दे नाल। वो कई बंदे फिर सानू राती मार के सौंदे जे असीं सवेरे फिर उठ खलोईदा है। मरना तो उस दिन जिहड़े दिन साइयां लिखे है,
लेकिन इंज तो नहीं ना, नौकरी तो बंदा सोर दी देवे ना यार। तो हजरत सैयदा को ज़हरा इसलिए कहा, समझ आ रही है? जितना हुस्न होता है वो अपने पर्दे में होता है। सैयदा कायनात औरत थी, ज़हरा कहा, फरमाया जो कुछ भी है पर्दे में है। समझ आ रही है? और ये याद रखो, हुस्न सिर्फ और सिर्फ ये सफेद रंग का नाम नहीं है। हाय 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 हाय, सीरत का आला होना, अखलाक का आला होना, इल्म का आला होना। समझ आ रही है? अपने जिस मकाम पे बंदा हो, हर चीज का आला होना, ये असल हुस्न होता है। और अल्लाह ने ये सारे हुस्न समेट के सैयदा को अता फरमाया। इस बात को समझिए। और हसनैन करीमैन को फूल क्यों कहा? फरमाया वो जिनसे मर्द में है, और मर्द का हुस्न सबके सामने होता है। और जब फूल खिलता है एक एक पंखड़ी वाजे होती है, एक एक पंखड़ी वाजे होती है। और यहां पत्तियां नहीं कहा, फूल कहा है। पत्तियों को ऐसे फेंका जाता है और कदमों में आ जाती हैं, फूल को हमेशा गले में लटकाया जाता है। इनको फूल इसलिए कहा, एक तो हुस्न सब पे वाजे है, दूसरा इनसे दूर ना भागना, हर वक्त इनकी गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल के रखना। दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा, कब्र हशर में भी कामयाब हो जाएगा। यह है आपका लक़ब ज़हरा। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही है आप हजरात को? गिरामी कदर हजरात, और भी आपके अलकाबात, एक एक पे बात करें तो वक्त सारा गुजर जाए। आज मैंने टाइम नहीं देखा, चूँकि ये मदीना फाउंडेशन वाले बंदे बड़ी मोहब्बत वाले हैं। ये बड़ी मैनू टोबे च सिफारिश पाउंदे जे ते डबल किस्म दी। एक आ मेरा भरा बैठा कारी अब्दुल हमीद साहब दी, ओ मेरा भरा बैठा है, तो फिर बड़ी डाढ़ी और तकड़ी सिफारिश होंदी है, तो मैनू फिर 120 की स्पीड च आना पैंदा तुहाडे कोल। हाँ, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देता हूँ, जेड़ा खुश होवेगा उहदी भी समझ आ जाएगी, तो जेड़ा मुरझा जाएगा उहदी भी समझ आ जाएगी। जींदा रहा तो अगले मुहर्रम का टाइम भी इन्हां ले लिया। नहीं नहीं ठीक है जनाब, वो इंशाअल्लाह जी। अच्छा, ਇਹਦਾ मतलब ही उस तो पहलों नहीं मैं आना है? अच्छा ठीक हो गया, कहते पहलों भी आना, मैं पक्के ही करन डे है। ओ बोलो तो सही हो, मदीने जाओ। बस ये इनकी मोहब्बत है। ये टाइम हमने किसी और जगह पे मतलब एडजस्ट करने की कोशिश की, बल्कि हो चुका था गालिबन, लेकिन जदों कारी साहब तो फिर वो भैन होनी, तो फिर वो वड्डी सिफारिश आई ना, तो मैं क्या वो मुंडे दे दे, मैं मदीना शरीफ सी, मैं क्या अल्लाह दे बंदे दे टाइम इन्हां नूं। बहरहाल ये मोहब्बत वाले लोग हैं, अल्लाह इनकी दीनी खिदमत कबूल फरमाए। और ये मौजू जो आज दिया है, ये तो यकीन फरमाएं सारी रात लगे रहो। मैं चैलेंज करने का मैं आदी नहीं हाँ, लेकिन इस गल तो मैं कर सकना, सारे रात लगे रहो, जो मुक जाए तो गल होई नहीं। लेकिन कुछ ऐसी बातें जो हमारे इश्क और अकीदे और मोहब्बत को कामिल और निखार के रख दें, मैं इसलिए आपके सामने ये कलाम कर रहा हूँ। हज़रत सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपको पता है मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? इधर देखें ज़रा, नाम भी हो गया, लक़ब भी हो गया, लेकिन एक बात और भी फरमाई। फरमाया फातिमा तो बदआ तो मिन्नी। अच्छा, बिदआ भी पढ़ते हैं, बुदआ भी पढ़ते हैं, समझ आई है? अरबी का लफ्ज़ है, लेकिन अक्सर लोगों ने जो एराब लगाए वो बदआ तो मिन्नी, जिगर का टुकड़ा। मेरे नबी ने सैयदा कायनात के बारे में फरमाया कि ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। अच्छा, एक रिवायत में इतना है, दूसरी रिवायत में यह है, फरमाया कि ये सैयदा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इनको ईजा पहुंचाई उसने मुझ मोहम्मद को ईजा पहुंचाई। फिर लोग यजीद की तरफदारियां करते हैं, इतनी ईजा देने के बाद फिर हया करें, हया। यकीन फरमाएं बड़े बड़े लोगों ने बातें की, लेकिन पिछले साल मदनी चैनल पर हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी साहब, जो कि शूरा के निगरान हैं, बड़ी सोहनी बात की। फरमाने लगे आप लोगों से झगड़ा ना करें, जो आपको ऐसी बात का फौरन पुकारा करें। उन्होंने आख तू भी हाथ चुक ते मैं भी चुकना, दुआ करने अल्लाह तैनू क़यामत वाले दिन यजीद दे नाल रखे, सानू हुसैन दे नाल।
अब मैं कह जियो इमरान अतारी चस आ गई तेरा जुमला सुन। बस यजीदियों की मौत के लिए इतना ही काफी। जज़ाकल्लाह। सारे बोलो ना फ्रांसी टाणे ओ। वाह 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 सुभान अल्लाह। अली 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 अली। ये है सुन्नियों की महफिल। बंदा बावुजू भी होवे, ना कदी शराब पीवे, ना भंग पीवे, ना चरस पीवे, तो फिर अली दे नारे लावे तो स्वाद नहीं आ जाता। भंगी चरसी तो बथेरे ने इंजी है जी। हाँ, ਇਹਦਾ मतलब है गल दे विच वजन पूरा है और होना भी चाहिए ना। गल्लां नूं समझा करो नौजवानों। अब ये फरमाया कि सैयदा मेरे जिगर का टुकड़ा है। एक में ये, दूसरे में फरमाया जिसने ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने सैयदा को तकलीफ दी उसने मुझे दी। तीसरी रिवायत ये बुखारी शरीफ में जो सुना रहा हूं, जो अभी सुना के अगली जो सुना रहा हूं, ये इमाम हाकिम ने मुस्तदरक के अंदर और दीगर बहुत सारे उलमा ने इसको लिखा है और ये सियाह में भी मौजूद है। ये नबी पाक ने फरमाया ही क्यों था, इसका एक पीछे बैकग्राउंड है। दो रिवायतें इसमें। एक में यह है, एक शख्स था जिसका नाम था उमैर। उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में यह बात सुनी और आगे बताई। वो कहता है हम आका करीम की खिदमत में आते थे, हुजूर मिंबर पे तशरीफ लाए। समझ आ रही है मेरी बात की? ये बुखारी मुस्लिम पढ़े, उसके अंदर ये रिवायत मौजूद है। फरमाया मिंबर पे तशरीफ लाए। मिंबर पे आके आपने पता क्या कहा? आप फरमाते हैं, फरमाया कि फलां शख्स, उसका नाम लिया आपने, फरमाया वो मुझे कहता है कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता अली से करना चाहता हूं, हालांकि तुम्हें पता है कि अली के घर में मुझ मोहम्मद की बेटी है। आपने फरमाया लेकिन मैं अली को इजाजत नहीं देता। दोबारा फरमाया, दोबारा सुन लो, मैं इजाजत नहीं देता। क्यों? फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। लाखों सलाम आपकी शान पर, बोलो आमीन। फरमाया मेरे जिगर का टुकड़ा है, जो चीज उन्हें तकलीफ दे वो मुझे तकलीफ देती है। फरमाया ये इसका बैकग्राउंड था। और दूसरी रिवायत भी सुनिए, ये भी सियाह में मौजूद है। हजरत मौला मुर्तजा शरीफ खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपके बारे में ये रिवायत में मौजूद है कि अबू जहल की बेटी के साथ रिश्ता करने का आपने जब इरादा किया, मेरे नबी को पता चला, आपने फरमाया नहीं अली, ऐसे नहीं। दो रिवायतें यहां पर। पहले ये है, फरमाया कि सैयदा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जो चीज उन्हें तकलीफ दे मुझे देती है, ये नहीं होगा। और दूसरी में है, फरमाया मेरे दुश्मन की बेटी मेरी बेटी के मुकाबिल ये नहीं हो सकता। उस वक्त मेरे नबी ने फरमाया सैयदा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये था इसका पसे मंजर, बैकग्राउंड कि ये फरमाया क्यों। ये तो आपने लिया सुन। यहां दो बातें काबिल गौर है। पहली बात, इस्लाम में तो 4 शादियां करने की इजाजत नहीं है। बोलो, नबी पाक ने जदों रोकया है, कोई सहाबी नहीं बोलिया, कोई अहले बैत दा बंदा नहीं बोलिया भी कुरान दे विच है फन की हो मा तो आबलाकुम मिनन निसाए मसना वसुलासा वरुबा। हैं, कुरान में जब ये आ गया तो ये तो नस्से कती है, अल्लाह का हुक्म है। तो फिर हजरत अली और क्यों नहीं कर, किसी ने नहीं बोलिया। और अगली बात भी सुनना, ये सैयदी आला हजरत समेत तमाम उलमा ने लिखा, फरमाया जब तक सैयदा पाक जिंदा थी मौला अली के लिए किसी और से निकाह करना हराम था, मना था आपके लिए निकाह करना, नहीं कर सकते। क्यों? नबी पाक ने पाबंदी लगा दी थी। अब उधर कुरान है, इधर नबी का फरमान है। कहता है एक ही जदों अल्लाह ने आखे है, मैं क्या अल्लाह ने सिर्फ ये नहीं कहा, साथ में ये भी कहा है वमा आताकुम रसूल फखुजूह वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरा हबीब जो दे ले लो, जैसे मना करे रुक जाओ। सारा जहां शादियां कर सकता है, क्यों? अल्लाह रसूल ने कह दिया, अली नहीं कर सकता क्योंकि रसूल ने रोक दिया है।
तवज्जो है भाई, तवज्जो। अल्लाह करीम आपको खैर बरकत अता फरमाए। बोलो ना सोने, तो समझ आ रही है? यहां पर मेरे मुस्तफ़ा का फरमान, इधर भी कुरान की आयत पे अमल हो रहा। हज़रत अली को पता था जो नबी दें ले लो, जैसे रोकें रुक जाओ। ऐसे भी युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, फरमाया ये पाक चीजें हलाल करते हैं और जितनी पली चीजें उन्हें हराम करते हैं। बस अल्लाह खैर सलाह आपने कह दिया, अल्लाह ने इख्तियार दिया है, मेरे नबी बाइख्तियार हैं। गवाही में दो बंदों की है ना, आदिल दो बंदों की गवाही, लेकिन जब हजरत खुजैमा की बारी आई फरमाया कल दो दे बराबर है। मेरे नबी जिसको जो चाहे इख्तियार दे दिया। आप कौन है? अच्छा ये कहते नबी को इख्तियार नहीं, हालांकि अगर आप बुखारी पढ़े ना, नबी पाक जब मस्जिद में आए, मिंबर बना ना, तो वो जो तना था जिसके साथ आप टेक लगाते थे, उसने ना रोना शुरू कर दिया। हालांकि उसके अंदर जान नहीं, दिल नहीं, फिक्र नहीं, फहम नहीं, तदब्बुर नहीं, तफक्कुर नहीं, इल्म नहीं, समा नहीं, बसर नहीं, दिल नहीं। उसको भी पता चल गया कि आज हुजूर मेरे पास से गुजर गए हैं, लेकिन मुझे शर्फ नहीं बख्शा। मेरे नबी का कुर्ब आ जाए ना, ऊपर से भी कटा हुआ, नीचे से भी कटा हुआ, नबी का हाथ लग जाए, रब जिंदगी अता फरमा देता। रोने लग पड़ा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप उठे, आपने चल के हाथ रखा, सिसकियां बनते बनते चुप हो गया। नबी पाक ने फरमाया क्या हुआ है हुजूर, आज आपने शर्फ नहीं बुखारी शरीफ के अंदर है। अच्छा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो बात कही ना, फरमाया मेरे नेड़े ले आओ, आप मिंबर पे बैठे, फरमाया अगर तू चाहे, ए जुमले ते मैं बाद बोलांगा जे तूने समझ आ जाए तो सुभान अल्लाह। कहता है नबी को इख्तियार नहीं, जाए हुण मैं स्टेज ते बैठा, नहीं तो मैं कहना सी भी जाओ चूड़िया, कहना मैं सी ते कह भी दिता है। बड़ी कमी वाली गल है यार, कहना मैं सी। क्यों जी शाह जी, इन्ना की इशारा तो होना चाहिए है ना। तो मैंने कहा शर्म करो, तुम कहते हो नबी को इख्तियार नहीं। नबी पाक ने लकड़ी से कहा, बल्कि मैं खतीबाना लहजे में कहता हूं, अपना इख्तियार तो अपना था ना, नबी ने लकड़ी को भी इख्तियार दे दिया। फरमा अगर तू चाहे, मेरे नबी अगर तू चाहे तो फरमाया कि तुम्हें हम दुनिया में हरा भरा कर दें, तेरे ऊपर फल लगेंगे और तू अपनी बरादरी के साथ हरा भरा हो जा, और अगर तू चाहे तो तुझे मैं जन्नत में लगा दूं और तुझके तेरे फल को जन्नत ही खाएं। उन्हें आख्या इत्थे पहले सी साइया मेरे उत्ते कुहाड़े चला के कर दिता, मैनू जन्नत चला दे ताकि उत्थे तेरा माना। नबी पाक ने क्या किया? नबी पाक ने नहीं फरमाया भी हुण 10-15 मिनट ठहर, फिर मैं जिब्राइल पाक नूं साधना ते मोढ़ियां ते रख के ते ले जांदे ने परां ते उत्थे चल के तैनूं जन्नत रहना। नबी पाक ने जन्नत चला दिया। हाँ जी, आ फरमाया कड्डो टोया, इत्थे जिंदा बंदा बोले दुआ नहीं, जिंदा बंदा बोले। फरमाया कड्डो टोया, इत्थे उन्हां टोया कड़े आपने दफन कर दिता। जेड़ा पहलो रोंदा सी हुण भी रोवे भी यार रसूला जन्नत थल्ले ते नहीं, बाबा फरीद दा दरवाजा अजवे ते कहंदे ने ओए जन्नत उत्ते है बुआ थल्ले ओ गोलिया। नबी जिथे इशारा कर छड़े जन्नत उत्थे आ जांदी है। हाथ उठा के सुन्नी बन के रोटियां हलाल करो। जाए हैदर हैदर अल्लाह को इज्जत बख्शे। ओ को स्वाद आया कि कोई नहीं आया? जन्नत उत्ते है ते बूहा थले किदां आया? मैं कहा तेरी सारी जन्नत तेरी मां दे पैरों के थले है मामा, तेनू इस मसले की कोई नहीं समझ आई। चवड़ जान दी गल्लां करदा मिर्जे पलंबर नूं सुन के बक बक करदा ही था। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं इस बात को समझिएगा। पहले वो रो रहा है तना है, हुजूर जन्नत में लगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये नहीं फरमाया, बल्कि तने ने हुण तने रोना चाहिए भी हजूर तुसी तो मैनू इत्थे जमीन दे विच दब दिता है, तो मैनू उत्थे खलो जिब्राइल नूं आखो अपने परां ते रखे छेती छेती मैनू जन्नत लै जावे, मैनू इत्थे दफन करदे पे हो।
क्या आशिकों ने बात लिखी, फरमाया नबी पाक ने अपने कदमों में दफन करा दिया, जहां कदम नबी के हों वहां जन्नत ना हो तो क्या हो। बस इतनी बात है, किसी को समझ आ जाए तो वो अहमद रजा बनता है, ना समझ आए तो जेहलम का कमीना मिर्जा बनता है। अब मर्जी आपकी है, आपने किधर जाना है और किधर नहीं जाना है। इथों भी कीड़े कड़, इथों भी कड़, इथों भी कड़। मैं कह तू अपने कड़ पहलों, तू दीन को न छेड़, तेरी पहुंच ही नहीं। तू इंजीनियर है, रक्षे खोल के खास है, तेरा काम ही दीन नहीं है। दीन असा पढ़िया साढ़े को सोना क्यों हजरत जी, तमाशा सुन लो जनाब। अल्लाह अकबर। ये बाबे शाही को नहीं, मैं कहा सारियां नू कलमा होना नहीं पढ़ाया। किते बाबा साहब ने, किते दाता साहब ने, किते बाहू पाक ने, किते जमाते अली, किते मेहरे अली, किते मुईने अली, किते गौसे जली, कलमा होना ही पढ़ाया है। अगे आहो तो मैं क्या फिर किदा शै कोई नहीं, तू को रणजीत सिंह का मुंडा है। अगर कोई ओदा फाल बर शाल बर बैठा है तो मैं दसो थोड़ी होर मंडा, लेकिन यारा यकीन करो टाइम थोड़ा, कभी स्पेशल मौजू रखो ना, इंशाल्लाह घर पढ़ा के आवांगा आज। अच्छा बोलो तो सही। अच्छा 10 मिनट है। मैंने मुंडा कहता चलो 10 मिनट ला दे। ओ पुत्र 10 बड़ी दूर की गल, 1:60 नहीं होने पहुँचानी। लेकिन जो मैं बात कह रहा हूँ, ये कल ही मैंने उसकी बक बक सुनी, कहता ये जो अल्लाह अल्लाह का जिक्र करते हैं ये तो वैसे ही मना, ये तो अल्लाह की तौहीन है और गुस्सा के मकल्ला खल्लानत ऐसे। ये मैं ना तो सुना सका, मैं जिम्मेदार हूँ। ऐसा बेगैरत बंदा है। किस बेगैरत को आप सुनते हैं मुझे बताए ना। आप पता क्या कहता है, देखो मुझे बेगैरत कह रहे हैं, ओए शुगर कर स्टेज से बैठे ने तो मैं तेन वो कहना सी जो तू है। ये तो सिर्फ एक लफ्ज़ है जो मैं तेन इशारा दिता है, और तू है ही क्या बता ना जरा। कुछ खुदा का खौफ करना चाहिए। अगर 1400 साल तो किसी ने दीन समझ नहीं आती, उम्मत सारी मुशरिक है, तुम्हें हया नहीं आता है, तेनों नवा दीन समझ आ गया है। इस वास्ते बचो। ये जड़े छिले मुच्छे मुन्ने निक्के मोटे वड्डे छोटे काले पीले कुत्ते बिल्ले जिन्होंने सुनते हो ना फेसबुकां ते, अपने सहीउल अकीदा सुन्नी आलिम के साथ राबता रखो। बस फितने उठते रहते हैं, पर इसका ये मतलब तो नहीं है आज ही आ देखो की क्या, आ देखो की क्या, आ देखो की क्या है। वह कुत्ता भौंकदा हुंदा, तुसी सोवो आओ जाओ काम करो, भौंकण दिओ, तुसी अपना काम करो। हुण हर वारी उन्होंने वट्टा मारना जरूरी है? इदां दे बहुत छेती भौंक भौंक के थक जाते जे। जिसको सहाबा का अदब नहीं है, अहले बैत का नहीं है, अल्लाह के वलियों का नहीं है, और पीछे जो उन्हें आख्या मां तो कोई शै ही नहीं, जो मां नूं भी शै ना समझे, बाबे से जो प्यो नूं भी कुछ ना समझे, वो एदा मतलब आहो हुण समझ आई जे, ठीक हो गया जी, इतना ही काफी है। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं इस बात को समझो। आपको अगर पता चल जाए ना कि इन बुजुर्गों की मेहनत क्या है, तुम सारी जिंदगी इनके लिए दुआ करते रहो, या अल्लाह इनके मज़ार पर और रहमत नाज़िल फरमा। शर्म करनी चाहिए ऐसे लोगों को यार। बात बहुत दूर चली गई, लेकिन ये तो एक इशारा देना था आप हज़रात को। ऐसे लोगों को सुनकर अपना अकीदा बिगाड़ने की क्या ज़रूरत ही क्या है। लेकिन आइए, जो बात आपकी खिदमत में कह रहा था वो बात आपको अर्ज़ करके, सैयदा को कहा कि ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। क्या है ये मेरे जिगर का? उलमा ने यहाँ पर ना एक बड़ी सोहनी बात लिखी है। अगर आप थक गए हैं तो मैं मौजू समेट देता हूँ, फिर कभी आ जाएंगे। और अगर जाग रहे हैं, ये बात और इसके बाद एक बात आखिरी, और उसके बाद छुट्टी आप हज़रात को। लेकिन ये बात तवज्जो से सुनने वाली। जिगर का टुकड़ा पता क्यों कहा? उलमा ने एक नुक्ता लिखा है, अब दुआ करें मेरी ज़ुबान पे आसान हो जाए और मैं समझाने में कामयाब हो जाऊं। चलो कुछ मैं कोशिश करता हूं, कुछ आप करें, मिलजुल के समझते हैं। इंसान के जिस्म के अंदर जो जिगर होता है ना, जिगर ये खून पैदा करता है। पहुंचने की कोशिश करें आज। ये क्या करता है? खून पैदा करता है, ये जो जिगर होता है। अच्छा, अगर ये खून पैदा करना बंद कर दे तो ये जो जिस्म है फारिग हो जाता है। हुण मैं मट्ठी जी गल करूँगा, उम्मीद है तुहानू अद्धी समझ आ गई है। सैयदा को फरमाया कि ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। उलमा ने कहा
इस जिस्म के लिए जैसे जिगर खून पैदा करता है कि ये सलामत रहे, हमारे ईमान का जिगर सैयदा है। उनसे मोहब्बत करोगे तुम्हारा ईमान सलामत रहेगा। जिगर का टुकड़ा इसलिए कहा है। सैयदा से मोहब्बत करनी है, अपनी नस्लों को सिखानी है। क्यों? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तवज्जो मेरी तरफ, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन अहब्बनी व मन अहब्ब हाज़ैन यानिल हसन वल हुसैन व अबाहुमा व उम्महुमा कान मई दरजती यौमल क़ियामह। तर्जुमा सुनिए, फरमाया जिसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने इन दोनों से यानी इमाम हसन इमाम हुसैन से, इनके वालिद मौला अली से, इनकी वालदा सैयदा कायनात से मोहब्बत रखी, क़यामत वाले दिन जहां हम होंगे वहां मोहब्बत करने वाला भी होगा। रुकिए भाई रुकिए, मैंने एक जगह ये बयान किया, हमें बहुत सारे लतीफ़े टक्करते रहते हैं और बस औकात आप सोशल मीडिया पर देखते भी रहते हैं। सानू कई बंदे पाए जाते जे, मैं कहा पुत्र तू जिन्नी भी कोशिश कर सटे ही तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो गल ही कोई नहीं जनाब, जलील तू ही होना है, क्योंकि हमारा दिल काला नहीं है, अली वालों के दिल काले होते हैं। समझ आ रही है? अल्लाहु अकबर। सानू वेखते रहिंदे हो, ऐ पै गया नकीब, ऐ पै गया पीर, ऐ पै गया फलाना, मतलब जा छणकणिया हूँ सादे हूँ माफियां मंगते पे, हजूर असीं तुहाडे दर दे कुत्ते हैं, सानू माफ़ी दे। मैं कहा जिहड़े दिन तू मैनू पै गया सी मैं दोस्त नहीं पता तू कुत्ता है, सानू बड़ा को नहीं पता, सानू चंगा भला पता है। जिस दिन से इन लोगों ने आके अपने मसलक बयान करने वाले लोगों की कदर घटाने की कोशिश की, खुदा ने भी इन्होंने जलील किया जी, वे करन दा हक हुंदा है। इन्हां तमाशे बनाए ने जनाब। मसलक भी सुना करो और समझा भी करो। तशरीफ रखें भाई खुशबू वाले, एक मिनट जरा नाराज ना होना। और ये जो मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, जरा इसको एक मिनट भाई काके, एक मिनट मैनू दें यार, एक मिनट। ये वैसे मिठाई और लंगर का आना बहुत बड़ी निशानी होती है, भी हूँ बास भी कर। अच्छा 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 भी कोई लै ना जावे, ऐ भी ठीक रखो भी, काबू करो, इन्होंने वास्ते ही है। हाँ ये मेरा ख्याल होर ले आंदा भी, आज मस्जिद पूरी भर गई है, अच्छी बात है, आना भी चाहिए है, ये सैयदा दा फैज़ान है। समझ आ रही है आप हज़रात को? अब ये जो मैं बात आपकी खिदमत में कह रहा हूँ, ज़रा इस बात को समझिए। मैंने एक जगह पे ये बात अर्ज़ की ना, तो एक बंदे ने बाद सवाल किया, उन्होंने कहा यार कारी साहब मेरे ना ज़हन से गल आ, मैं कहा कट बार छेती कर। वो कहंदा जी तुसी आख्या है जेड़ा इन्हां पाक हस्तियां दे नाल प्यार करेगा जिथे आना होना उत्थे असीं होना। मैं कहा बिल्कुल हदीस है, मैं हुण भी कायम हाँ इस गल। कहंदा कि आपां उन्हां वर्गे हो गए हैं? मैं कहा नहीं। कहंदा फिर उन्हां दे नाल एहदा की मतलब आ? मैं क्या आ जाओ सरकार समझा दिन्ने, ये तो गल ही कोई नहीं। मैं क्या बादशाह अपना महल बनावे, वो विच रहिंदा, ओहदे बीवी बच्चे मुहब्बत करने वाले सारे आउण जाण जिवें नाल। मैं क्या कोई नौकर चाकर भी हुंदे ने, कोई खादिम भी हुंदे ने? कहंदा हाँ जी। ते मैं क्या कदी किसी ने आख्या भी तुसी इस महल दे विच नाल हो ते तुसी इहना वर्गे? कहंदा नहीं किसी ने भी नहीं आख्या, वो तो खादम हुंदे आ। मैं क्या हुण जुमले का वजन इससे तकरीर मुक जानी है। मैं क्या असी भी मुहब्बत करनी है ना, तो उन्हां दे नाल जदों जन्नत दे विच रहना है, असी हुसैन बन के नहीं रहना, खादिम हुसैन बन के रहना है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह हुसैन या हुसैन। मैं गया सी हुसैन बन के नहीं रहना, खादिम हुसैन बन के रहना है। मसला भी समझ आ गया होना तुहानू। तो मैं क्या खादिम बनकर ओहो मैनू सारी समझ आ गई। मैं क्या रहिंदी है तो होर कर ले,
गिरामी कदर हज़रात, खल्ला के आलम सैयदा पाक का सदका हमारी इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए, उनका सदका मेरे मुल्क वतन अज़ीज़ पर सलामती का नुज़ूल फरमाए। तमाम आलम इस्लाम जितने लोग बैठे हैं दुख दर्द तकलीफ़ों के मारे बेचारे, जिनकी औलाद नहीं, जिनकी कोई परेशानी है, कारोबार में कोई मसला है, अल्लाह सैयदा कायनात और रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सदका। जी इंशाअल्लाह ज़रूर। मुझे कुछ दुआओं के लिख कर दी गई हैं और कुछ के लिए मेरे भाई ने मुझे कहा है। अल्लाह उन बीमारों को भी शिफा याबी नसीब फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। सलाम के लिए खड़े हो। अच्छा एक मिनट भाई, एक मिनट, ये केदे वास्ते? मारे गॉड जिंदाबाद, ले आओ भाई, केड़ा भी थानेदार उन्होंने इतने सामने ले आओ, वो तेरा भला। अल्लाह बैठिए बैठिए, एक मिनट बैठिए, एक मिनट। थले वाला मैक चलाया जे जी, आहो। बारकल्लाह, माशाअल्लाह। आमीन। जनाब शेख साहब और आले नबी औलाद अली हजूर किबला पीर सैयद जाहिद मुहियुद्दीन शाह साहब और मेरे इंतहाई करम फरमा आले नबी औलाद अली हज़रत अल्लामा आदिल हुसैन शाह साहब मिलकर ये अज़ाज़ी शील्ड जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहब को पेश फरमा रहे हैं। एक नारा बुलंद कीजिए, नारा तकबीर, दोनों हाथ बुलंद कीजिए, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया, हैदर 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 हैदर। जी बारकल्लाह। जी आज का लंगर शरीफ कलर कलेक्शन वालों की तरफ से पेश किया जा रहा। तमामी अहबाब लंगर शरीफ खा के जाइएगा। और कल 3 मुहर्रमुल हराम। जी ठीक है, बैठिए ज़रा, बैठिए अज़ीज़, अज़ीज़ जितने हैं बैठिए। आप ऐसे करें, एक मरतबा अल्हम्दु और 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़ें। हज़रत सैयदा कायनात की खिदमत में हम हदिया भी पेश कर लें और बिल्कुल आराम से, कोई बात ना करे, अल्हम्दु पढ़ें और कुल शरीफ पढ़ें सारे हज़रात इंसाफ के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। दुआ में शरीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ परवरदिगार आलम मालिकुल कुद्दूस हाकिमुल हाकिमीन मौला करीम, जो भी ज़िक्र उज़कार किया गया, इमाम पाकों की महफ़िल को सजाया गया, मौला करीम 5 दिन पाक का जिक्र किया गया, सईदा पाक का जिक्र किया गया और तबरक पेश किया गया नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरकार की बारगाह में। जिस अहबाब ने जिस अंदाज़ में मौला करीम तेरा जिक्र किया, तेरे मकबूल बंदों का जिक्र किया, तमाम का सवाब तेरी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। तमाम ज़िक्र ज़कार इंतज़ाम व एहतमाम हज़ूर शहनशाह बगदाद हज़ूर गौसे आज़म सरकार की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। हज़ूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तार काकी, हज़ूर ज़ुहदुल अंबिया बाबा फरीदुद्दीन मसूद गांशकर रहमतुल्लाह ताला अलैह और हज़रत दाता अली हजवेरी, हज़ूर सखी शहबाज कलंदर, दीगर सालिहीन तमाम औलिया-उज़ाम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। मौला करीम खुसूसन बिलखुसूस मदीना फाउंडेशन की तरफ से मौला करीम जितने भी इस हमारी तंजीम के, हमारी मदीना फाउंडेशन के जितने भी मेम्बरान हैं और जामिया मस्जिद शौक़त इस्लाम की जितने भी कमेटी के रुकन हैं, मियाँ खालिद साहब हैं, शेख अब्दुर्रहमान साहब, मियाँ यामीन साहब, अमजद गिल साहब, मोहम्मद अदील साहब, मियाँ साजिद महमूद साहब, मिर्ज़ा इरफान साहब, मियाँ मकबूल शेख हारून राणा नईम साहब और मियाँ मोहम्मद साजिद महमूद की वालदा मोहतरमा के लिए दुआ का कहा गया और चौधरी मोहम्मद अहमद साहब महमूद अहमद के लिए मौला करीम सेहत याबी की दुआ का कहा गया। मौला करीम जिस अहबाब ने जिस अंदाज़ में भी दुआओं का कहा और जो भी अहबाब इस
महफिल पाक में मौजूद हैं। मौला करीम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, सब की दुआओं को कबूल फरमा। नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े मौला करीम सब के घरों में रहमतें अता फ़रमा, सब के कारोबार में मज़ीद बरकतें रहमतें अता फ़रमा। जितने भी अहबाब ने मौला करीम इस 10 रोज़ा महफ़िल को सजाने में, 12 रोज़ा महफ़िल को सजाने में मौला करीम अपनी कावश कोशिश की, मौला करीम तावन किया, सभी की हाज़िरी को, सभी की मोहब्बत को, सभी की आजिज़ी को अपनी बारगाह में दर्जा कबूल अता फ़रमा। मोहम्मद फैसल साहब UVL के जो भी मैनेजर साहब हैं, मौला करीम उनकी वालदा मोहतरमा को सेहत कामिल अता फ़रमा, उनके कारोबार में बरकत रहमत अता फ़रमा। मौला करीम जो भी दुआएं की गई हैं, जिन दुआओं के लिए कहा गया है, मौला करीम तू बेहतर जानता है, सभी की दुआओं को कबूल फ़रमा। जो मौला करीम अहबाब इस तंजीम की मौला करीम मदीना फाउंडेशन की कमेटी से और इनके अबवा व जदाद मौला करीम तावन करने वाले जो भी अहबाब इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमा गए, सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। जितने भी आशिकान रसूल, आशिकान अहले बैत, आशिकान सहाबा और आशिकान औलिया मौला करीम मस्जिद में मौजूद हैं, जो नहीं आ सके किसी वजह से, मौला करीम सब की मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जो बे औलाद हैं नेक साल औलाद अता फ़रमा, जो बेरोज़गार हैं हलाल रोज़ी अता फ़रमा। मौला करीम जिस अहबाब ने भी जिस अंदाज़ में भी इस कॉन्फ्रेंस को मौला करीम सजाने की कोशिश की है, मौला करीम उनके मुक़द्दर को सजा, उनकी आखिरत को सजा, उनके नामा ईमाल को सजा। मौला करीम जो बीमार हैं तमाम बीमारों को सेहत कामिल अता फ़रमा। जो बेरोज़गार हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तजारत का सदका हलाल रोज़ी अता फ़रमा। जो परेशान हैं मौला मुश्किल कुशा की मुश्किल कुशाई का वास्ता मौला करीम सब की मुश्किलों को आसान फरमा। ए परवरदिगार आलम जो मांगा अता फ़रमा, जो हमारे लिए बेहतर है अपने गैब के ख़जानों से अता फ़रमा। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शाह मुश्किल कुशा का साथ हो। इलाही तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे। इलाही अगर तूने हमारी दस्तगिरी ना की तो गैर मुस्लिम कहेंगे मुसलमान का खुदा कोई नहीं। की मंगा ते किस मान ते मंगा, की मेरे विच मेरा, ए मेरे मौला बिन मंगे तू दे देवें की घट जांदा तेरा। इलाही दिखा दे मदीना वो कैसी बस्ती है, जहाँ पर मेरे मौला दिन रात तेरी रहमत बरसती है। मौला करीम तमामी अहबाब को मक्कातुल मुकर्रमा मदीनातुल मुनव्वरा की प्यारी प्यारी बाद हाज़िरी नसीब फरमा। मौला करीम तमामी अहबाब को गुंबद खजरा की प्यारी बाद हाज़िरी नसीब फरमा। सबका आना जाना बैठना पढ़ना पढ़ाना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। सबको कदम कदम पे नेकी अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबि खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या बारक अल्लाह।